नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। अहम खबर बीजापुर से, जहां मुठभेड़ के बाद इस मामले पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 5 महिला और 7 पुरुष नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है। नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। नक्सलियों को नहीं मिल रहा ग्रामीणों का सहयोग। ये बड़ा बयान बस्तर आईजी सुंदरराज पी का सामने आया। बीजापुर मुठभेड़ मामले पर 5 महिला और 7 पुरुष नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा, सबसे सफल नक्सल ऑपरेशन, कह रहे हैं आईजी सुंदरराज पी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजापुर से मुठभेड़ मामले पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी का बयान सामने आया है। एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, 2 पहलू है जिस पर गौर करने की जरूरत है। एक तो 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, हथियार बरामद किए गए हैं, नक्सलियों पर एक्शन लगातार जारी है। दूसरी बड़ी बात जो बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने अपने इस बयान में कहा है कि नक्सलियों को ग्रामीणों का सहयोग नहीं मिल रहा है। ये वाकई बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ी बात है, बड़ी सफलता है। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये बरामद उन हथियारों, उन गोले बारूदों की तस्वीरें हैं जो सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से बरामद की है। 5 महिला और 7 पुरुष नक्सलियों के शव बरामद किए गए। इस मामले पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी का बड़ा बयान सामने आया। इन तमाम मामलों का जिक्र करते हुए बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि अब ग्रामीणों का सहयोग नक्सलियों को नहीं मिल रहा है। ये बड़ी उपलब्धि, अगर ऐसा वाकई है और अगर ऐसी तस्वीर है, अगर ग्रामीण प्रशासन का सहयोग करते हैं, नक्सलियों से दूर रहते हैं, तो निश्चित तौर पर नक्सलियों की कमर टूटी हुई है और अब उनका खात्मा तय वक्त से पहले तय होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बरामदगी के बाद की तस्वीर है। देखिए, इसमें क्या कुछ चीजें आपको नजर आ रही होंगी। तमाम वो चिट्ठे, वो दस्तावेज, नक्सली दस्तावेज, इसके साथ साथ उनकी पूरी तैयारी, उनकी पूरी प्लानिंग की क्या स्ट्रेटेजी रही है, वो सारी जानकारी निकलकर सामने आई। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में सबसे बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी है। दरअसल बीजापुर में नक्सलियों के शव ले आए गए हैं। बता दूं कि यह मुठभेड़ बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के जवानों ने मिलकर चलाई थी, जहां पर उसूर थाना क्षेत्र के मारूड़ बाका के जंगलों में मुठभेड़ करने के बाद 12 नक्सलियों को मार गिराया गया था। बताया जा रहा है कि इसमें 5 महिला माओवादी के शव हैं और 7 पुरुष माओवादी के शव हैं। अत्याधुनिक यहाँ पर हथियार भी बरामद किए गए हैं। मैं बता दूं कि यह सभी जो नक्सली हैं प्लाटून नंबर 1 के नक्सली थे और लगातार यह मुठभेड़ कई घंटों तक चली, जिसके बाद जवानों ने इस सफल ऑपरेशन को लॉन्च किया। 2 जवानों को भी हल्की चोटें आई हैं, मगर वो खतरे के बाहर हैं। देख सकते हैं, ये वही हथियार हैं जो मुठभेड़ के बाद बरामद किए गए हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा वो सामने ग्रेनेड लॉन्चर हैं, या देसी ग्रेनेड लॉन्चर। लगातार नक्सली खुद इसका इजाद करते हैं और जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए उससे हमला करते हैं। जिस तरीके के वाकी टाकी, जिस तरीके के संयंत्र और जिस तरीके के वो दस्तावेज दिखाई दे रहे हैं, देखना एक बार साथी से कहूँगा कि दिखाएंगे कि वो देखिए दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। उन दस्तावेजों में निश्चित कोई ना कोई बड़ी बात छुपी होगी। और आप देखिए कि किस तरीके का एक बड़ा जो हथियार है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये इस तरफ से आप देखिए, ये इधर आएंगे, ये दिखाएंगे एक बड़ा ये जो हथियार है जो आपको दिखाई दे रहा है, यह भी एक देसी लॉन्चर है। जिस तरीके से एक लॉन्चर ग्रेनाइट का इस्तेमाल जवान करते हैं, उसी तरीके से नक्सली भी अपना एक लॉन्चर इस्तेमाल किए हैं। एक विशेष चीज़ इसमें दिखाई दी है, साथ में वो आपको ग्रेनाइट दिखाई दे रहे होंगे कि ग्रेनाइट जो लॉन्चर हैं, 10-12 वायर हैं, वर्दियाँ हैं, कई साहित्य है, कई तरीके का जखीरा है। मतलब जो नक्सलियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया जा रहा था, साल का यह सबसे सफल ऑपरेशन बताया जा रहा है। इसमें 12 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है और बताया जा रहा है कि इन दस्तावेजों को खंगालने के बाद ये भी देखा जाएगा कि इसमें और क्या कुछ मिल सकता है। बीजापुर से पंकज सिंह भदौरिया, एनडीटीवी। देखिए, मुठभेड़ के बाद नक्सलियों को मारकर उनके शव यहाँ पर रखे गए हैं। साथ में उन हथियारों को रखा गया है जिन हथियारों से नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। मैं बता दूँ, यह एक देसी लांचर, मतलब देसी लांचर बरामद हुआ है नक्सलियों का। इस लांचर को नक्सली इस्तेमाल करते हैं जवानों के लिए। ये वो बंदूकें हैं जिन बंदूकों को लेकर के नक्सली मुकाबला कर रहे थे। साथ में आप ये देखिए, ये इसको मैं दिखाता हूँ, ये देसी लांचर है।
इसको नक्सली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हर जगह। यह लांचर आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से नक्सली इस लांचर से जवानों पर हमला करते हैं। साथ में वो देखिए बैटरी रखी है, दवाइयाँ हैं, दवाइयों के साथ में आपको ये दिखाई देगा कि ये जो नक्सली साहित्य है पूरी तरीके से नक्सली किताबें हैं, ये तेलुगु भाषा में लिखी है, ये नक्सली किताबें हैं। इसको नक्सली इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर मुठभेड़ होती है उस इलाके से दवाइयाँ बरामद हुई हैं। ये इंजेक्शन्स हैं, ये सुई हैं, सिरिंज हैं, साथ में कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं। यानी कि मुठभेड़ में यदि कोई नक्सली घायल हो जाए तो इन दवाइयों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। आप वो देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि नक्सली कैलकुलेटर भी रखे हुए हैं। ये वायर है जो विस्फोटक में वो इस्तेमाल करते हैं। साथ में आपको रेडियो दिखाई दे रहा होगा, नक्सली वर्दियाँ दिखाई दे रही हैं, वायर दिखाई दे रहा है। आप वो टिफिन देखिए, वो टिफिन बम है जिन बम का इस्तेमाल करके नक्सली अक्सर जवानों के वाहनों को निशाना बनाते हैं। साथ में ये आपको एक साहित्य दिखाई दे रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा। इस साहित्य में लिखा हुआ है जनता एवं वैना वेस्कु, यानी कि ये गोंडी भाषा में ये लिखा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है मीवा डिविजनल सरकार कृषि शाखा द्वारा रिलीज कितना क्रांतिकारी योजना। मतलब नक्सली साहित्यों का भी इस्तेमाल करते हैं और गोंडी भाषा का इस्तेमाल करके लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। हथियार काफ़ी मात्रा में, ये पूरे वाकी टाकी सेट हैं। ये जो है ये वाकी टाकी सेट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार बोलूँगा अनीस थोड़ा सा कैमरा को दिखाएंगे चारों ओर। ये वाकी टाकी सेट वो जब किसी इलाके में मुठभेड़ होती है उस इलाके में नक्सली एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनाते हैं। रेडियो सेट हैं, साथ में ये वायर आपको दिख रहे होंगे बिजली के वायर। इन्हीं वायरों का इस्तेमाल करके उन बम्बों वो जो आईडी रखी हुई है उस आईडी को प्लांट करने में उनका इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सारे आपको हथियार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार बोलूँगा कि एक बार उस तरफ भी दिखाएंगे कि किस तरीके से नक्सलियों के 100 यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये 12 के 12 नक्सलियों को मार गिराने में जवानों ने सफलता हासिल की है। ये देखिए, ये वही हथियार हैं और इन्हीं हथियारों के साथ में यहाँ पर इस मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराने में जवानों ने सफलता हासिल की है। साथ में यहाँ पर एसपी भी खड़े हैं, उनसे जानते हैं। सर बताएंगे कि ये जो मुठभेड़ हुई है इस मुठभेड़ में किस तरीके से जवानों ने सफलता हासिल की है? हमें सूचना मिली थी कि जो ज़िला बीजापुर है वहाँ पर PLG बटालियन 1 और CRC कंपनी के सीनियर माओवादी वहाँ पर उपस्थित हैं, जिस पर से एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया गया। इस ऑपरेशन में DRG दंतेवाड़ा, DRG बीजापुर, DRG सुकमा, STF और कोबरा के जवान शामिल हुए, जिन्होंने इस जॉइंट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया। और ये मुठभेड़ जो है वो 16 जनवरी को लगभग सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान स्टार्ट हुआ और जो शाम के लगभग 7-8 बजे तक चला। इसमें कई बार रुक कर फायरिंग हुआ, जिसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में मुठभेड़ में कुल 12 माओवादी, जिसमें 7 पुरुष और 5 महिला माओवादी का हथियार से वर्दीधारी शव बरामद किया गया। इसमें जैसा कि आप देखे होंगे कि भारी मात्रा में वेपन्स और जो सामान है, आईडी के सामान है, वायर्स हैं, वो सब हुआ है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक जो रॉकेट लॉन्चर होता है जो माओवादी द्वारा बनाया गया है उसको भी बरामद किया गया है। ये पहली बार हुआ कि रॉकेट लॉन्चर बरामद किया गया है। और इसके साथ ही जवानों को भारी मात्रा में पाइप्स और ऐसी चीज़ें जिसमें UV जेल बनाया जाता है वो सब मिला, जिसको उन्होंने नष्ट किया। और लेथ मशीन मिली, जिससे कि ये लोग जो अपने भरमार हो गया या जितने भी कंट्री मेड वेपन्स हैं ये लोग खुद उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको भी जवानों द्वारा ध्वस्त किया गया। सर, जिस तरीके का रॉकेट लॉन्चर मिला है तो इससे आशंका व्यक्त की जा सकती है कि नक्सली अपनी कोई फैक्ट्री बना के रखे हैं, जिस तरीके से देसी रॉकेट लॉन्चर भी बना रहे हैं। क्या इस तरीके की सूचना भी मिली? हाँ बिल्कुल, जैसे हमको रॉकेट लॉन्चर तो मुठभेड़ के दौरान मिला, बट उनका जो फैक्ट्री है, जो अस्थायी फैक्ट्री होता है इनका, इसमें लेथ मशीन के थ्रू ये लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो भी जवानों को मिला, जिसको जवानों द्वारा ध्वस्त किया गया है। तो वो भी हमें ऑपरेशन के दौरान मिला है। जिस तरीके से सर ये जॉइंट ऑपरेशन निकाला गया था, बताया जा रहा था, खबरें आ रही थी कि 200 से ज़्यादा नक्सलियों की मौजूदगी थी, तो क्या इस इलाके की और अभी एरिया डोमिनेशन चल रही है, सर्चिंग चल रही
रही है और नक्सलियों के 100 बरामद हो सकते हैं, क्या कुछ घायल भी हुए हैं, क्या किस तरीके की सूचनाएं हैं? निश्चित रूप से जो फायरिंग हुई है वो हैवी फायरिंग हुई है, तो 12 माओवादी का तो शव बरामद किया, बट निश्चित रूप से और भी माओवादी हैं जो घायल हुए होंगे। अब क्योंकि ऑपरेशन स्ट्रेटेजिक है तो और चल रहा है नहीं चल रहा है इसके बारे में हम लोग आपको उतना नहीं बता पाएंगे डिटेल में। बट हाँ, जो हमारा जॉइंट ऑपरेशन के तरीके से हम लोग जो ऑपरेट किए उसमें इनका जो कोर एरिया है जहाँ पे PLG बटालियन नंबर 1 ऑपरेट करती है और CRC टीम रहती है, तो उन्होंने अपना आधार क्षेत्र वो वहाँ से जब भागे तो ये दिखाता है कि उनकी कैपेसिटी कितनी है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, और ये कहीं ना कहीं मनोबल भी बढ़ाता है हमारा भी और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी। सर, इसमें कोई बड़ा कैडर का नक्सली मारा गया हो जिस पे बड़ा इनाम हो, किस तरीके से शिनाख्त में आया, क्या निकल पाया? सूचना के हिसाब से हमें यकीन है कि इसमें PLG बटालियन नंबर 1 के माओवादी होंगे और CRC के भी माओवादी हो सकते हैं, बट बाकी जो शिनाख्ती की कार्रवाई है, आइडेंटिफिकेशन अभी चल रहा है। आइडेंटिफिकेशन एक बार क्लियर होगा तभी हम लोग बता पाएंगे कि वो प्लेटून लेवल के हैं या सेक्शन के लेवल के हैं, कंपनी के हैं या किस टाइप के माओवादी हैं, वो हम लोग बाद में बता पाएंगे। देखिए, नक्सलियों की PLG नंबर 1 से सीधा मुकाबला था और जवानों ने नक्सलियों को धूल चटाया, 12 नक्सलियों को मार गिराया, उनके अत्याधुनिक हथियार बरामद किए। मैं बता दूं कि 2025 में यह एक सफल इनकाउंटर। देखिए, मुठभेड़ के बाद नक्सलियों को मारकर उनके 100 यहाँ पर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजापुर से और सहयोगी पंकज भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, बताएं क्या है अपडेट, कितनी बड़ी सफलता? जी पंकज, आप तक आवाज पहुंच रही है तो आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, कितनी बड़ी सफलता बताएं जी। बता दूं मैं कि इस समय मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। नक्सलियों के 100 यहां पर रखे गए हैं, हथियारों को डिस्प्ले किया गया है। दरअसल यह एक बड़ी मुठभेड़ थी जिसमें बीजापुर और तेलंगाना के बॉर्डर पर यह मुठभेड़ चलाई गई थी, जिसमें बीजापुर, तुकमा और दंतेवाड़ा के DRG, STF और कोबरा के जवान, लगभग 1000 जवान उतारे गए थे। जवानों को सटीक सूचना थी कि किस इलाके में नक्सलियों की प्लाटून नंबर 1 के 100 से ज्यादा नक्सली मौजूद हैं। नक्सलियों के कोर इलाके में जैसे ही जवान पहुंचते हैं लगातार मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है, जिसमें से 5 महिला माओवादी और 7 पुरुष माओवादियों के 100 यहाँ पर बरामद हुए। जिस तरीके से अभी हम दिखा रहे थे कि जिस तरीके से नक्सली बड़े हथियार और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर के जवानों से लड़ रहे थे, तो निश्चित तौर पर नक्सली भी बड़ी तैयारी कर रखे थे, मगर जवानों ने बड़ी ही सूझबूझ से नक्सलियों को धूल चटा दिया। मैं बता दूं कि लगातार जो 2024 से 2026 का जो टारगेट फिक्स किया गया है उसको देखते हुए लगातार जवानों के सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसके लिए आसपास के जिलों की संयुक्त टीमें निकाली जा रही हैं और लगातार जवानों को सफलता मिल रही है। अभी हाल में दंतेवाड़ा SP से भी हमारी अभी थोड़ी देर पहले ही इस मामले को लेकर बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि यह जो मुठभेड़ हुई है उसमें बटालियन नंबर 1 के नक्सली मारे गए हैं, तो निश्चित तौर पर जो बटालियन नंबर 1 के नक्सली है काफी मजबूत लड़ाके होते हैं। अगर नक्सली जवानों ने उनको घेरने में सफलता हासिल की है तो ये एक जवानों के लिए बड़ी सफलता है। जी बिल्कुल पंकज, आप बने रहे हमारे साथ। सहयोगी नीलेश त्रिपाठी पे जुड़ गए। नीलेश, बताएं ये कितनी बड़ी सफलता? और बस्तर IG सुंदरराज पी का बड़ा बयान सामने आया, वे कह रहे हैं कि अब ग्रामीणों का सहयोग नक्सलियों को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से जो चीजें मिली हैं, जो बरामद हुई वस्तुएं, वो बताती हैं कि कैसे वहां पर न सिर्फ एक बड़ी तैयारी के साथ कैंप लगा हुआ था, वहां ऐसा नहीं था कि सिर्फ नक्सल जो है वो मौजूद थे, बल्कि वहां पर एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर जिस तरह से संचालित होने की बात आ रही है कि वहाँ इतनी बड़ी संख्या में हथियार बनाए, खुद के बनाए हुए हथियार थे। जैसा कि अभी दस्तावेज हम तस्वीरों में देख रहे थे कि वहाँ उसमें भी ये नजर आ रहा था कि किस तरह से हथियार बनाए जाते हैं, उसको लेकर ड्राइंग की गई थी। कई सारे दस्तावेजों में जब चीजें निकल कर आएंगे तो कई और इन्फॉर्मेशन सुरक्षा बलों को मिलने की उम्मीद है, और ये अपने आप में बड़ी सफलता सुरक्षा बलों की इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ 12 नक्सली मारे गए, हालांकि जब 100 की शिनाख्त होगी तब पता चलेगा कि वो किस लेवल के थे, कैडर में कितना मजबूत थे संगठन में वो। और इसके अलावा लेकिन जो बरामदगी की गई है सामान की और जिस तरह से दस्तावेज बरामद किए गए हैं, ये बहुत बड़ा इनपुट एक तरह से सरकार पे हाथ लगा है कि किस एरिया में किस तरह से, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार पहले जब दस्तावेज मिलते थे तो उसमें भी
कई सारे ऐसे इनपुट मिले हैं कि कहाँ पर इनके फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, कहाँ पर हथियार बनाए जा रहे हैं, किस तरह से कौन सप्लाई चेन है, ये सारी जानकारियां जो है दस्तावेजों से ही मिलती हैं। वो दस्तावेज आज तक ये बड़ी सफलता बीजापुर पुलिस और जो संयुक्त टीम बनी थी, चाहे वो तेलंगाना की टीम हो या फिर सुकमा की टीम हो, उनको मिली है, सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। बिल्कुल सही आपने कहा नीलेश, आप बने रहे हमारे साथ। पंकज भदौरिया भी हैं। पंकज, तस्वीरें बयां कर रही हैं, ये वाकई बड़ी सफलता है। किस तरीके से इस नक्सल ऑपरेशन को, इस ज्वाइंट नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कौन से इलाके में यह एक्शन रहा, जरा दर्शकों को बताएं, और कितनी बड़ी सफलता। दरअसल मैं बता दूं कि अपने दर्शकों को यह जो ऑपरेशन है बीजापुर और तेलंगाना के बॉर्डर पर हुआ मारूड बाका का जंगल बताया जाता है, जिसमें नक्सलियों की पीएलजी नंबर 1 बटालियन के नक्सलियों को जवानों ने धूल चटा दी है। मैं इस समय दिखाना चाहूंगा कि ये आप देख रहे होंगे, ये साहित्य आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है। इसमें कई ऐसी जानकारियां और कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जो नक्सलवाद की जड़ें खत्म कर सकते हैं। इनका अभी इनकी सर्चिंग और इनका अध्ययन होना बचा है। इसी जगह पर मैं मौजूद हूँ। कई तरीके की ये किताबें मिली हैं, नक्सलियों के हिसाब किताब तक इसमें लिखे हुए हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये नक्सलियों के पूरे हिसाब किताब हैं। इसमें कई तरीके की ऐसी जानकारी छुपी हुई है जो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो रणनीति बनाते थे। इसी में साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा कि पीएलजीए कोवर्ट मंदोना, यानी कि वो गोंडी भाषा के भी इस्तेमाल करते हैं। इसका लगातार अध्ययन किया जा रहा है और ये उन्हीं के हथियार और सौ यहाँ पर रखे हुए हैं। निश्चित तौर पर यह जवानों के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि जिस तरीके से तीन जिलों से एसटीएफ डीआरजी के जवान निकले थे और जवानों ने नक्सलियों को घेरा और घेर करके एक सफल ऑपरेशन लॉन्च किया। निश्चित तौर पर ये सफल ऑपरेशन रहा है और इससे तस्वीरें बदलने की उम्मीद हम कर सकते हैं, और जो तारीख कही जा रही है उससे पहले हमें सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। हौसला बुलंद रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इन तमाम जानकारियों के लिए। नीलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए। और बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद हमारे बहादुर जवान वापस लौट आए हैं। जवान अपने साथ मारे गए नक्सलियों के शव और उनके पास से बरामद हथियार भी लेकर आए हैं। जवान जिस वक्त लौट रहे थे उसी वक्त हमारे संवाददाता पंकज भदौरिया ने उनसे बात की, सुनाते हैं आपको। दक्षिण बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में एक बार जवानों को भारी सफलता मिली है। दरअसल 12 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। अब ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। देख सकते हैं इस वक्त हम उसूर में मौजूद हैं। ऑपरेशन के बाद जवान लौट रहे हैं और इधर इस तरफ की तस्वीर दिखाई है कि जवान किस तरीके से नक्सलियों का अत्याधुनिक तरीके से मुकाबला करने के बाद अब जिला मुख्यालय बीजापुर की तरफ लौट रहे हैं। एसओपी का पालन करते हुए जवान यहाँ पर पहुँचे हैं। दरअसल बता दूँ मैं कि यह जो मुकाबला है नक्सलियों की पीएलजीए की बटालियन नंबर 1 से हुआ था, जहां पर 12 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था। देख सकते हैं कि एक आपको एक विशेष तरीके का हथियार दिख रहा होगा। अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवानों ने नक्सलियों के पीएलजीए कंपनी नंबर 1 को धूल चढ़ाते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और 12 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया। भैया क्या नाम लिखते हैं आप? आरएल जी, ये क्या हथियार है? ये आरएल है सर, आरएल है नक्सलियों को खदेड़ने के लिए। किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, कब मतलब? जब नक्सली एम्बुश लगाए, एम्बुश को तोड़ने के लिए उपयोग होता है इसका। ये जो है जो हथियार काफ़ी विशेष तरीके से देखा जा रहा है। ये अभी मतलब इस मुठभेड़ में कितना इस्तेमाल हुआ होगा? कम से कम हुआ है 150-200 बार। कितनी संख्या में नक्सली मौजूद थे? आप तो मुठभेड़ स्थल में रहे, कुछ बताइए। होंगे 200-250 नक्सली। 200-250 नक्सली थे। लगभग कितनी देर तक फायरिंग चली वहाँ पर? क्या रहा, मतलब कैसा मंजर रहा? सुबह से शाम तक फायरिंग चली थी। सुबह से शाम तक फायरिंग चली। और मतलब कितना पैदल चले आप लोग इस ऑपरेशन हम के चले लिए? कम से कम 20 से 30 किलोमीटर। 20 से 30 किलोमीटर। कितना वजन है इस हथियार का? 14 केजी। इसको आप लाद के चलते हैं। देख सकते हैं ये हमारे बहादुर जवान हैं। 14 किलो का ये वजनी हथियार है। इसे कंधे पर लाद कर जंगलों में निकलते हैं और नक्सलियों को धूल चटाते हैं। लगभग 150 से 200 गोले इस मुठभेड़ में भी फायर किए गए, जिसके बाद 12 नक्सलियों को मार गिराने में जवानों ने सफलता हासिल की। उसूर के ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह भदौरिया, एनडीटीवी। तो ये तस्वीरें वो सबूत हैं जो बयान बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने दिया है। वाकई ये बड़ी सफलता है, अब तक के सबसे सफल रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक है। ज्वाइंट ऑपरेशन सफल रहा। नक्सलियों के शव के साथ इन हथियारों को बरामद किया गया और इस मामले को लेकर जो बड़ा बयान सामने आया बस्तर आईजी सुंदरराज पी का, वो बेहद खास है। आपको सुनाते हैं।
मुठभेड़ के जिस अभियान के दौरान प्रातः 9 बजे से अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके का सर्चिंग के दौरान 5 महिला माओवादी सहित कुल 7 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थे। प्रथम दृष्टिया से ये जो पीएलजी बटाल नंबर 1 और सीआरसी कंपनी और अन्य पीएलजी फॉर्मेशन का माओवादी कैडर का होने का संभावना है, जिसका भी शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। जैसे ये इलाका पीएलजी बटाल नंबर 1 और सीआरसी का एक मजबूत गढ़ के रूप में लोग जानते हैं इस इलाका को, और इस इलाका में माओवादी द्वारा विगत वर्षों में अपना आधार क्षेत्र बनाकर अनेक प्रकार का जो हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम दिया, विकास कार्य को ना होने दिया और क्षेत्र की जनता को तमाम तरीके से प्रताड़ना किए गए थे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शासन का, भारत सरकार का, छत्तीसगढ़ शासन का और हम सबका मंशा ये थे इस इलाके को नक्सल गतिविधि से मुक्त कराना है। उस सिलसिला में विगत समय में भी कई अभियान संचालित किए गए थे, लेकिन ये अभियान काफ़ी एक वेल कोऑर्डिनेटेड एक संयुक्त अभियान थे। इसमें डीआरजी सभी तीनों जिला का, एसटीएफ, कोबरा यूनिट्स का और सीआरपीएफ बल का, सभी फोर्सेस का बेहतरीन तालमेल के साथ, बेहतरीन रणनीति के साथ ये अभियान को एग्जीक्यूट किए गए थे, जिसके परिणाम भी सकारात्मक रहा। मुठभेड़ के दौरान जो पीएलजी बटाल नंबर 1 सीआरसी का फॉर्मेशन ये माननीय जितना भी माओवादी संगठन का जो सदस्य है वो जंगल काट लेकर भागने का मजबूर हुआ। आमतौर पर इस क्षेत्र में कभी भी मुठभेड़ होते जो काफ़ी सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने का उनको इरादा रहते, लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान वो जंगल काट लेकर चित्र-बितर हुई। इससे प्रतीत हो रहा है उनके आधार क्षेत्र काफ़ी हद तक कमजोर हुआ, उनके पीएलजी संगठन का जो ताकत है काफ़ी हद तक कमजोर हुआ और क्षेत्र में जनता का किसी प्रकार का सहयोग उनके प्राप्त नहीं हो रहा है। और जैसा भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की मंशा है, बहुत जल्दी इस इलाके में नक्सल गतिविधि को समाप्त करना है, उसी दिशा में हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।